अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस इन द मार्केट। सबसे पहले रेवेन्यू क्या है, क्योंकि कॉस्ट हम पिछली लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ उसका पोर्शन जो है वो डिस्कस होगा। बट रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर दो तरह की टाइप्स हमारे पास, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भी इसका पार्ट होता है, इट्स नॉट कंसर्न्ड इन दिस वीडियो फिलहाल, so that's why we will discuss only total revenue and marginal revenue. Total revenue जो है basically is the total receipts a seller can obtain from selling goods or services to buyers. जितनी भी रिसीविंग करता है अपनी चीज बेचने के बाद, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, फार्मर, कोई भी जो प्रोडक्शन करने वाला बंदा जो अपनी चीज बनाता है या सर्विस सेल करता है या चीज सेल करता है, उसके बदले जो भी वो वसूली करता है उसको हम उसका टोटल रेवेन्यू कहते हैं। इट कैन बी रिटन एज P मल्टीप्लाइड बाई Q। P मिनट से प्राइस एंड Q मिनट से क्वांटिटी, कि जितने उसने यूनिट्स क्वांटिटी सेल की है उसको पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, विच इज द प्राइस ऑफ द गुड्स मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड गुड्स। इसके बाद हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। Marginal revenue is the increase in the total revenue that results from the sale of one additional unit of output. Formula भी नीचे मेंशन है, marginal revenue is equal to derivative of total revenue with respect to derivative of quantity. Marginal का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। Marginal means additional extra unit जब एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद जब उसको सेल आउट करता है, उससे रेवेन्यू गेन करता है, उस एडिशनल और या एक्स्ट्रा यूनिट के बदले उसको जो भी रेवेन्यू हासिल होगा, दैट वुड बी हिज और हर मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अगला एडिशनल यूनिट, इसका मतलब अगले जितने भी आने वाले यूनिट्स हैं वो तमाम एडिशनल यूनिट्स की हम इकाइयां उनकी वसूलियां जमा कर लेंगे, उनकी वसूलियां काउंट करते जाएंगे, तो हमारी वो मार्जिनल वसूलियां कहलाएंगी, मार्जिनल रेवेन्यूज के जिम्मे में आ जाएंगे। टेबल ऑफ TR एंड MR, इसमें क्वांटिटीज का जिक्र किया गया है, इसमें एवरेज रेवेन्यू का डिस्कस किया गया है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। बेसिकली ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट का जो है वो हवाला दिया गया है इस टेबल में, उसको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले अगर एक यूनिट जो हम है वो किसी भी चीज का बेचते हैं, चूंकि रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो हम सोल्ड की बात करेंगे, सेल आउट की बात करेंगे। तो एक यूनिट जब हम सेल करते हैं तो हमें प्राइस जो है वो 10 रुपए, या एवरेज रेवेन्यू या प्राइस एक ही चीज है, दोनों को इकोनॉमिक्स एक ही चीज कंसिडर करती है ऑलमोस्ट। वन अगर क्वांटिटी सोल्ड करते हैं तो 10 जो हमें है वो प्राइस हासिल होती है, रुपए हासिल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो टोटल रेवेन्यू है, ऑब्वियसली इनिशियल रेवेन्यू जो है वो 10 है, इनिशियल यूनिट भी 1 है, तो इसलिए हमारा टोटल रेवेन्यू भी 10 ही होगा। तो असूली तौर पे तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू तो हर अगली इकाई से हासिल होने वाली वसूली है। बहरहाल नंबर 2 पे हमारे पास 1 से जब दूसरी इकाई पे जाते हैं तो दोनों इकाइयों का टोटल जो रेवेन्यू है वो 20 है। अब 2 का मतलब यहाँ पे होता है 1 जमा 1 2, कि इसमें पिछली इकाई भी शामिल है और अगला यूनिट भी शामिल है। दोनों का टोटल रेवेन्यू 20 है, जबकि जो दूसरा अकेला यूनिट है उसका रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे या उसके रेवेन्यू को क्या कॉल करेंगे। पहले का रेवेन्यू 10, दोनों का रेवेन्यू 20, दूसरे अकेले का रेवेन्यू क्या है? तो वेरी सिंपल, दोनों के टोटल में से पिछली इकाई को माइनस कर देंगे, हमारे पास अकेली इकाई का रेवेन्यू बच जाएगा और दैट वुड बी आवर मार्जिनल रेवेन्यू, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। तो वेरी सिंपल,
एक यूनिट पे हमारे टोटल रेवेन्यू 10 थे, 2 पे टोटल 20 है, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दूसरी अकेली इकाई का रेवेन्यू बच जाएगा। इसी तरह तीसरी इकाई का 30 है, चौथी का 40 है, पांचवी का 50, छठी का 60। तो एवरेज रेवेन्यू जो भी साथ में बताता चलूं कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे हम फाइंड करने का तरीका कर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, TR डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। रिस्पेक्टिव क्वांटिटी मींस कि टोटल रेवेन्यू 10 है तो वो 1 पे डिवाइड होगा, 20 है तो 2 पे डिवाइड होगा, 30, 3 पे, 40, 4 पे, 50, 5 पे, 60, 6 पे डिवाइड होगा। तो जो भी आंसर निकलेगा दैट वुड बी आवर एवरेज रेवेन्यू या प्राइस। इसके बाद मार्जिन रेवेन्यू की तरफ फिर आ जाते हैं कि एक से दूसरे यूनिट पे गया तो मार्जिन रेवेन्यू हमारा 10 है, कॉज बी सबट्रैक्टेड 20 में से हमने 10 को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी, वी सबट्रैक्टेड 10 फ्रॉम 20। फर्स्ट यूनिट की इनिशियल यूनिट की सेकंड यूनिट में से, दोनों यूनिट में से, टोटल में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। इसी तरह थर्ड यूनिट पे जाते हैं तो थर्ड यूनिट का मतलब होता है कि 1 + 1 + 1, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू 30 है, वाइल हमारे पास जो ऊपर 2 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू में 20 है। तो तीनों का 30, दोनों का 20, तीसरे केले का कितना है वो हम मालूम करने के लिए 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीसरे केले यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी 10 निकल आएगा। इसी तरह से चलते जाएंगे और हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट की सिचुएशन है, एक कंपटीशन है कि किस तरह से मार्केट जो है वो वर्कआउट करती है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिशन। किस तरह से बायर्स और सेलर्स अपनी चीजों को खरीदते और बेचते हैं। प्योर या परफेक्ट कंपटीशन, प्योर या परफेक्ट कंपटीशन एक ही कंपटीशन के दो नाम है। इसे थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। नंबर 1 उसने कहा कि ऑल फर्म सेल एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट, के तमाम जो फर्म्स होंगी वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मुकम्मल मुकाबले के अंदर जब होंगी तो वो अपनी आइडेंटिकल चीजों को सेल आउट करेंगी। किनको सेल आउट करेंगी, ऑब्वियसली बायर्स को सेल आउट करेंगी। फरोख्तकार किसको बेचेगा, खरीदार को बेचेगा, खरीदार उसको बाय करेगा। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्राइस टेकर का मतलब होता है कि तमाम फर्म्स जो हैं वो कंज्यूमर की गिवन जो प्राइस होगी, कंज्यूमर की जो गिवन प्राइस है, जहां पे कंज्यूमर विलिंग है और अपनी एबिलिटी रखता है चीज को खरीदने की, उसको मद्देनजर रखते हुए फर्म्स क्या करती हैं, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस इक्वेट करती हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके वो प्राइस डिफाइन होती है। दैट प्राइस इज कॉल्ड प्राइस टेकिंग प्राइस। तो वो प्राइस टेकर जो है वो इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस को लॉन्च नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर से उसकी प्राइस आस्क करता है, उसकी प्राइस टेक करता है और उस प्राइस को फिर अपनी कॉस्ट के मुताबिक से, अपने रेवेन्यू के मुताबिक से सेटल करके एक प्राइस लॉन्च कर देता है। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का असम्पशन है उसमें AR = MR = P = D। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड। तो एक हॉरिजॉन्टल कर्व ये बन जाएगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ऑल फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तमाम जो फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं लॉन्ग रन के अंदर। ऑल द बायर्स आर वेल अवेयर ऑफ मार्केट प्राइसेस। जितने भी बायर्स हैं, खरीदार हैं, वो मार्केट के अंदर जो कीमतें मौजूद हैं उनसे बेहतरीन तरीके से आगाह है कि हर बायर को ये खबर है कि कौन सी चीज कितने की मार्केट में बिक रही है और कौन कितने की बेच रहा है। ऑब्वियसली तमाम लोग सेम प्राइस चार्ज करते हैं, तो इसलिए बायर को मुकम्मल आगाही कीमत की होने की वजह से भी कोई जो है वो फरोख्तकार चीज को महंगा या सस्ता नहीं बेच सकता। नॉन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इंक्लूडेड। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इंक्लूड नहीं की गई। नेक्स्ट पे है व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन नामुकम्मल मुकाबला।
जिसमें पहला हमारे पास जो है वो अजम्पशन AR इज नॉट इक्वल टू AC। एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है। नंबर 1 जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो टाइप है उसको मोनोपोली कहते हैं कि इज अ प्राइस मेकर ऑफ हिज हर सिंगल प्रोडक्ट इन द मार्केट। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो कस्टमर से, कंज्यूमर से या बायर से प्राइस आस्क नहीं करता, बल्कि अपनी मर्जी से जो है वो क्या करता है, प्राइस को सेटल डाउन करता है। तो वो अपनी सिंगल प्रोडक्ट का खुद ऑनर होता है, खुद मालिक होता है मार्केट में, और उसकी तरह की कोई चीज भी नहीं बना रहा होता, ना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या नियर सब्स्टिट्यूट्स भी मौजूद नहीं होते मार्केट में। दैट्स व्हाई वो अपनी प्रोडक्ट की खुद प्राइस मेक करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द मोनोपोलिस्ट एज अ प्राइस मेकर। ओलिगोपोली, फ्यू फर्म्स compete फॉर डिफरेंट प्राइसेस बट आइडेंटिकल गुड्स। ओलिगोपोली में क्या हो रहा है जी कि चंद फर्म्स जो हैं, फ्यू फर्म्स जो हम क्या कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं अपनी प्राइस के ऊपर, प्राइस को वेरी करके, प्राइस को डाउन करती है, कोई प्राइस को ज्यादा करती है, प्राइस को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर वो क्या करती हैं, कंपीट करती हैं, मगर उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फाइन या रिफाइंड कंपटीशन जो है मार्केट का, ये आज के जमाने में बड़ा मकबूल कंपटीशन है इन द मार्केट। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस हैं वो भी हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के गिर्द घूमते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन सच दैट देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर एंड हेंस आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ चीजें अपनी बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हम इनको कह सकते, कुछ किसी हद तक उनमें कुछ जो वाइज हैं, कुछ खूबियां हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड की होती हैं अपनी चीजों के अंदर, तो वो उन्हीं की बुनियाद पे क्या करते हैं, फिर मार्केट में कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में मार्केट की हम मिसाल लेते हैं, तो पाकिस्तानी मार्केट में होंडा मोटरसाइकिल है। होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा वाइल्स दे दिए, कोई टैंक के ऊपर जो है वो पेट्रोल टैंक के ऊपर स्टिकर बेहतर कर दिया, कोई टायर की कंपनी उन्होंने बेहतर लगा दी, कोई बैटरी अंदर अच्छी लगा दी बाइक में। इसी तरह चाइना मोटरसाइकिल्स हैं। चाइना मोटरसाइकिल जो है वो टायर का थोड़ा सा मटेरियल हल्का लगाते हैं लेकिन प्राइस कम चार्ज करते हैं। वो टैंक के ऊपर स्टिकर अगर कोई इतना बेहतरीन नहीं लगाते हैं, वो टैंक की क्वालिटी, पेंट क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन वो प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, फिर अपनी चीजों के अंदर कुछ हेर फेर रद्दोबदल करके कीमत को कभी कोई डाउन कर देता है, कोई कीमत को अप कर देता है। तो दैट्स कॉल्ड द कॉम्पिटिशन ऑन प्राइस, बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, नॉट द सेम। नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन दोनों एक ही सिचुएशन होती है। इकोनॉमिक्स नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देती है और ब्रेक इवन भी कॉल कर देती है इन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले में और नामुकम्मल मुकाबले में क्या सिचुएशन होती है अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो तो डायग्राम के अंदर वजाहत से देखा जा सकता है। आपके जो लेफ्ट हैंड पे डायग्राम है, पहले वो नॉर्मल प्रॉफिट की है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि एमसी कर्व देखें जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एमआर कर्व को। एमआर कर्व इज अ ग्रीन लाइन। वो ग्रीन लाइन जो है वो ब्लू लाइन के साथ जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम एमसी कर्व को फर्म का सप्लाई कर्व भी कह देते हैं। फर्म का सप्लाई कर्व होने की वजह से वो फिर क्या है, सप्लाई इंटरसेक्ट्स विद व्हाट, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कौन सा जी, वही ग्रीन लाइन जो है। ग्रीन लाइन के एंड पे आप देख सकते हैं कि डी भी लिखा हुआ, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड हियर। तो डी जो है वो डिमांड कर्व ग्रीन लाइन, और एमआर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी इसको बोलते हैं। तो ग्रीन और ब्लू लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर पी सेटल्ड, जहां पे कीमत सेटल हुई हमारी। और नीचे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन जो है टेंजेंट नीचे गिराया गया क्यू के ऊपर, वो क्वांटिटी भी डिफाइन होगी, इतनी क्वांटिटी बेचेगी एक फर्म और इतनी प्राइस चार्ज करेगी। उसके बाद हमने एसी कर्व को लिया जो ग्रीन रेड लाइन है। तो वो रेड लाइन टेंजेंट बना रही है, उसका मिनिमम जो है वो रेड लाइन का एटीसी कर्व का या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का टेंजेंट बना रहा है विद ग्रीन लाइन। एआर जो कर्व है वो हमारा या प्राइस कर्व वही ग्रीन लाइन के साथ टेंजेंट बना रही है रेड लाइन। तो वो जो उसका मिनिमम है वो टेंजेंट बना रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जब
एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है फर्म क्या कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन के ऊपर खड़ी है, ना कुछ कमा रही है ना कुछ नुकसान कर रही है। ऑन द अदर साइड नॉर्मल प्रॉफिट अगर लेते हैं हम इनपरफेक्ट कंपटीशन में, दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि AR जो है वो MR से मुख्तलिफ है, क्योंकि AR इज नॉट इक्वल टू MR इन इनपरफेक्ट मार्केट। तो ब्लू लाइन इज MC लाइन, तो वही सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी कि वेयर MC कट्स MR देयर वुड बी अ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कॉस्ट का कर्व कट कर रहा है MR कर्व को, देयर वुड बी अ क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन होगी कि इतनी क्वांटिटी सेल आउट की जाएगी मार्केट के अंदर। इसके बाद हमारे पास AR कर्व के साथ हमने टेंजेंट किया है AC कर्व को, एवरेज कॉस्ट कर्व को, जहां पे AC का मिनिमम टेंजेंट कर रहा है AR के साथ, दैट वुड बी आर प्राइस। डिमांड के साथ हमारी प्राइस डिफाइन, AR कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो AR कर्व जो है वो इम्परफेक्ट मार्केट में इज ऑल्सो डिमांड कर्व। तो AR कर्व के साथ जहां पे AC टेंजेंट बना रहा है वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया या नुकसान किया। तो वी कैन से हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया कमाया, नो कोई नुकसान नहीं किया, हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। AC इज इक्वल टू AR। द नेक्स्ट नॉर्मल लॉस इन परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है डायग्राम है, ऑरेंज लाइन जो है वो MR AR और P और डिमांड की लाइन है फॉर अ फर्म, और MC जो है वो कॉस्ट की लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ऑरेंज लाइन को, तो हम कह सकते हैं MC कट्स MR, तो देयर वुड बी क्वांटिटी, जो 60 यूनिट्स हमने लिखे हुए यहाँ पे, 60 यूनिट्स डिफाइन होते हैं एट प्राइस ऑफ $0.75। प्राइस कितनी डिफाइन हुई जी, $0.75। इसके बाद ग्रीन लाइन हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन ATC है, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज अबव देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू की लाइन कौन सी है, ऑरेंज वाली लाइन जो है वो एवरेज रेवेन्यू की लाइन है, प्राइस की लाइन जिसको हम कह देते हैं। तो हमने जो प्राइस चार्ज की है, जो रेवेन्यू हमने वसूल किया है, दैट इज 0.75, जबकि हम जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं वो है 0.80। इसका मतलब है 0.50 जो है डॉलर हम क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपनी चीज को बेच के मार्केट में। 0 से लेके 60 तक यूनिट्स बेचते हैं तो हम 0.05 जो है वो लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं। इसी तरह आपके राइट साइड पे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें नॉर्मल लॉस की क्या पोजीशन है कि AR इज नॉट इक्वल टू MR, वेयर MC कट्स MR इज इक्वल टू MC, नीचे लिखा भी हुआ है, रेड लाइन कट करती है ब्लैक लाइन को, दैट इज आवर क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी सेल करेंगे, 0 से लेके Q2 तक हम क्वांटिटी सेल करेंगे। तो 0 से लेके P2 तक जो है हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जो कि D2 या ब्लू लाइन है, जो कि डिमांड की लाइन और प्राइस की लाइन भी है। तो यहां से P2 हमारा डिफाइन हुआ कि हम जो है वो P2 प्राइस चार्ज करेंगे और Q2 क्वांटिटी सेल आउट करेंगे। जहां पे MC MR को कट करेगा वहां से सीधा टेंजेंट हम गिराते हैं डिमांड की लाइन के ऊपर, तभी हमें पता लग जाता है कि हमारी प्राइस क्या होगी और क्वांटिटी क्या होगी। इसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं ऑरेंज लाइन का ब्लू लाइन के साथ, ATC का एवरेज कॉस्ट का एवरेज रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्या कमाया और क्या नुकसान किया। तो ATC जो है वो आप देख सकते हैं कि ATC का मिनिमम जो है वो एवरेज रेवेन्यू ब्लू लाइन से ऊपर है, ऑरेंज लाइन का मिनिमम जो है वो ब्लू लाइन से अबव है। तो आप देख लें कि कितना अबव है। A2 के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि A2 जो पॉइंट है वो डिफाइन हुआ है हमारा, वो डिसाइड हुआ है कि इतना A2 से लेके P2 तक हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। P2 प्राइस हमने ओरिजिनली चार्ज की है और 0 से लेके Q2 क्वांटिटी हमने सेल की है, मगर अगर हम 0 से Q2 क्वांटिटी सेल करते हैं और 0 से लेके P2 प्राइस चार्ज करते हैं तो हम नुकसान में हैं। हम क्या हैं, नुकसान में हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एक्चुअल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो है 0 से A2, जबकि हम जो एक्चुअल रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं वो है 0 से P2। तो P2 से लेके A2 तक का जो फर्क है, जो फासला है, जो डिफरेंस है, वो हमारा नुकसान है। अच्छा, मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।